हेलो दोस्तों, आज मैं यूपी की जीके के बारे में बात करूंगा और यूपी की जीके में जो ज़िले हैं उनसे संबंधित जो उद्योग हैं या उत्पाद कह सकते हो कि कौन सा किस उत्पादन के लिए कौन सा सर फेमस है या उद्योग। तो देर ना करते हुए और वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिल्कुल टाइम ना ख़राब करते हुए। ठीक है जी। पहला प्रश्न क्या है, जो मेरठ ज़िला है, क्या ये मंडल है मेरठ, किस सामान के लिए फेमस है या किस उद्योग के लिए फेमस है? तो एक तो ये खेल के सामान के लिए फेमस है। किसके लिए? खेल के सामान के लिए फेमस है। और कैंची उद्योग के लिए। किसके लिए? खेल के सामान के लिए और कैंची उद्योग के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज़्यादा खेल का सामान यूपी के मेरठ ज़िले में बनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। मतलब मंडल है, इसमें बनाया जाता है मेरठ शहर में, इतना आपको याद रखना है। इसे भारत की खेल की राजधानी भी कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाथरस है जो जिला, हींग के लिए फेमस है, हींग उत्पादन के लिए, गुलाल के लिए, रबड़ी के लिए और देसी घी से बनी मिठाई के लिए, इतना आपको याद रखना है हाथरस के बारे में। ठीक है। प्रश्न कैसे आते हैं, 4 उत्पाद दे देगा आपको, 4 शहरों के नाम दे देगा, कहेगा आपको कि सही मिलान कीजिए। ठीक है जी। ऐसे प्रश्न आते हैं। गोरखपुर का क्या फेमस है दोस्तों? टेराकोटा। क्या है? टेराकोटा। इसको दोस्तों गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग भी मिल चुका है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है जी। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से बने कोई भी मतलब स्पेशल कोई चीज़ हो, जैसे मूर्ति हो या कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, उसे टेराकोटा कहते हैं। ठीक है। मिट्टी से बने। ठीक है जी। रेणुकूट, ये किस में? पहले नंबर तो याद रखना कि रेणुकूट किस शहर में है? ये सोनभद्र में। किस में? सोनभद्र में। ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है, इतना आपको याद रखना है। किसके लिए? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, सहारनपुर जो एक जिला है, ये किसके लिए फेमस है? कागज, जरी, लकड़ी पर नक्काशी। किस पर? कागज, जरी और लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, नजीमाबाद, ये किसके लिए? प्लाईवुड उद्योग। प्लाईवुड, लकड़ी पर जो प्लाई लगाते हैं उस उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? प्लाईवुड उद्योग। अगला प्रश्न, बरेली, दिया सलाई उद्योग और फर्नीचर। किसके लिए? दिया सलाई उद्योग और फर्नीचर। और दोस्तों कहीं कहीं आपको बरेली सुरमा के लिए भी मिल सकता है, सुरमा नगरी भी कहते हैं इसे बरेली को, तो सुरमा भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। मथुरा जो एक जिला है, ब्रजवासी क्षेत्र में आता है, पीतल की मूर्तियाँ बनाने के लिए यूपी का ये फेमस शहर है। कौन सा है? मथुरा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। मुरादाबाद ले लेते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तन बनाने के लिए फेमस है, धातु पात्र मिल सकता है आपको किताब में, या पीतल का काम। क्या? पीतल के बर्तन, धातु पात्र या पीतल का काम, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। वाराणसी, लकड़ी के खिलौने के लिए। किसके लिए? लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है वाराणसी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला, ये कारखाने हैं चारों। क्या है ये? कारखाने हैं। ये किससे संबंधित कारखाने दोस्तों? ये सीमेंट से संबंधित। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि ये कारखाने किससे संबंधित हैं? सीमेंट से संबंधित हैं। इनमें सीमेंट बनता है, सीमेंट उत्पादन। कानपुर किसके लिए? विस्फोटक पदार्थ, चमड़ा, जूता, पर्स, बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। क्या? विस्फोटक पदार्थ, चमड़ा, जूता, पर्स, बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए कौन सा फेमस है दोस्तों? कानपुर। और ये भारत का सबसे औद्योगिक शहर है, सबसे बड़ा। यूपी का तो है ये, भारत का भी सबसे बड़ा औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिटी है ये। ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। और कानपुर में लेदर पार्क खोला गया है, भारत का पहला राज्य बन गया है जो लेदर पार्क खोलने वाला है यूपी। और यूपी में कहाँ पे? कानपुर में, इतना आपको याद रखना है। लेदर पार्क बहुत बड़े एरिया में खुला है। ठीक है जी। मोदी नगर, ये किसके लिए? रबर उत्पादन के लिए, मोदी नगर। और मोदी नगर कहाँ पे आता है दोस्तों? गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद में, इतना आपको याद रखना है। बाराबंकी एक जिला है, पॉली फाइबर के लिए, पॉली एस्टर रेशा फैक्ट्री। पॉली फाइबर और पॉली एस्टर रेशा फैक्ट्री, बाराबंकी। ठीक है जी। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, बाराबंकी किसके लिए फेमस है? अफीम उत्पादन के लिए। किसके लिए? अफीम उत्पादन के लिए। और अफीम की फैक्ट्री यूपी के किस शहर में? गाजीपुर में। किस में? गाजीपुर में, इतना आपको याद रखना है। फर्रुखाबाद एक जिला है, छपाई उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? हाथ की छपाई, हाथ से छपाई की जाती है, ये उसके लिए फेमस है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सोनभद्र एक जो जिला है, पायराइट, डोलोमाइट एंड एंडुलोसाइट, ये जो धातुएं इसमें पाई जाती हैं, तीनों धातुएं किस में पाई जाती हैं? सोनभद्र में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मिर्ज़ापुर किसके लिए फेमस है?
बलुआ पत्थर के लिए। किसके लिए? बलुआ पत्थर के लिए, ठीक है जी। और बलुआ पत्थर को जीआई टैग भी मिल चुका है, इतना आपको याद रखना, बलुआ पत्थर को जीआई टैग भी मिल चुका है। अलीगढ़ फेमस है, दुनिया को पता है, दुनिया में विश्व प्रसिद्ध ताले एएमयू की वजह से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से और ताले की वजह से ये अलीगढ़ शहर दुनिया में प्रसिद्ध है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। महोबा, महोबा किसके लिए फेमस है? पान के लिए फेमस है। किसके लिए? पान के लिए फेमस है। इसे महोबा को पान नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इतना आपको याद रखना है। इलाहाबाद सिल्का बालू के लिए, सिल्का बालू के लिए फेमस है इलाहाबाद। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, इलाहाबाद एमपी के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? एमपी के साथ सीमा साझा करता है। एमपी से यूपी के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 11 जिले सीमा साझा करते हैं, इतना आपको याद रखना है। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर किसके लिए? नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। नॉन प्लास्टिक फायर के लिए कौन सा शहर फेमस है? मिर्ज़ापुर, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सोनभद्र, सोनभद्र में दोस्तों किसके लिए फेमस है? ये कोयला उत्पादन के लिए। किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए, इतना आपको याद रखना है। ललितपुर यूरेनियम और तांबा उत्पादन के लिए। किसके लिए? यूरेनियम और तांबा उत्पादन के लिए। 4 शहरों के नाम देगा, 4 उत्पाद के नाम देगा, आप आराम से मिला लोगे। जैसे ललितपुर यूरेनियम तांबा, अलीगढ़ ताले दे दिया, महोबा पान दे दिया, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर के लिए फेमस कौन सा दोस्तों शहर? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र, इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न और बता दूं, ललितपुर जो जिला है ये एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा? ललितपुर। और ये झांसी से, यूपी के केवल झांसी के साथ सीमा साझा करता है ये, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। मिर्ज़ापुर जो शहर है किसके लिए फेमस है? एस्बेस्टस। किसके लिए? एस्बेस्टस के लिए फेमस है, उत्पादन के लिए। मतलब आगरा जो जिला है, मंडल है, सॉरी आगरा मंडल है, किसके लिए फेमस है? पेठा जो खाने की मिठाई होती है, चमड़ा, चमड़ा या चमड़ा से बने सामान, दरी बनाने के लिए फेमस है दोस्तों, इतना याद रखना आप। और पर्यटन नगरी, पर्यटन मतलब ताजमहल की वजह से यहाँ पे पर्यटक आते हैं, दूर दराज से देखने के लिए पर्यटक आते हैं, इसलिए पर्यटन नगरी भी से कह देते हैं। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को कौन नहीं जानता दोस्तों? कांच का सामान के लिए फेमस है और चूड़ियों के लिए। किसके लिए? कांच के सामान के लिए और चूड़ियों के लिए। और फिरोजाबाद का उपनाम क्या है? चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी। क्या? चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी, इतना आपको याद रखना है। इलाहाबाद शीशे वाली बालू या ये न दे तो गिलासलैंड। क्या? शीशे वाली बालू या गिलासलैंड, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मथुरा, मथुरा जो जिला है ये वाला मथुरा, तेल शोधक कारखाना या तेल शोधक संयंत्र, मतलब तेल को जो रिफाइनरी करती है, तेल रिफाइनरी किस में? यूपी के किस शहर में स्थित है? मथुरा में। कच्चे तेल को यहाँ पर रिफाइन किया जाता है और फिर अलग अलग शहरों में बांट दिया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसे हम पेट्रोल डीजल कहते हैं, इतना आपको याद रखना। केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल भी होता है वहाँ पे, और डाबर जो कोलतार होता है वो भी होता है, ठीक है जी। कच्चे तेल से रिफाइन किया जाता है कच्चे तेल को। नरौरा जो किस जिले में आता है? बुलंदशहर में आता है। नरौरा परमाणु केंद्र यूपी का एकमात्र परमाणु केंद्र, यहाँ पे दोस्तों लाइट बनती है, क्या बनती है? बिजली। नरौरा परमाणु केंद्र ये कहाँ पे? नरौरा में ही है, नरौरा एक जगह का स्थान, और ये बुलंदशहर जिले में आता है। वाराणसी किसके लिए फेमस है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना, मतलब जो रेल के जो डीजल इंजन होते हैं, क्या होते हैं? रेल के जो डीजल इंजन होते हैं, डीजल लोकोमोटिव कारखाने के लिए फेमस है। कौन सा है? वाराणसी, उत्पादन के लिए, ठीक है जी। नैनी, नैनी किस शहर में, किस शहर में आता है? ये इलाहाबाद में। और रायबरेली एक अलग जिला है, ये किसके लिए फेमस है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। क्या? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के लिए नैनी, रायबरेली, इतना आपको याद रखना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वाराणसी और किसके लिए फेमस है? वाराणसी रेशमी उद्योग के लिए। आपको पता है वाराणसी में रेशमी साड़ियाँ भी बहुत मिलती हैं। क्या मिलती हैं? रेशमी साड़ी के लिए भी फेमस है ये रेशमी उद्योग, या रेशमी उद्योग में ही आ जाता है रेशमी साड़ी। नोएडा, नोएडा की कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके लिए फेमस है? सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग। किसके लिए? सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग, इतना याद रखना। सीतापुर जो एक जिला है प्लाईवुड उद्योग के लिए, किसके लिए? प्लाईवुड उद्योग के लिए। भारत का फेमस आँखों का अस्पताल दोस्तों सीतापुर में ही है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, भदोही जो एक जिला है, ये दोस्तों कालीन या कालीन न कहे तो आपको दरी कह सकता है, दरी न कहे तो गलीचा कह सकता है, और गलीचा न कहे तो कारपेट, इन सब के उद्योग के लिए फेमस है। कौन सा? भदोही, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी।
अगर आपको ऑप्शन में काली नहीं देता है तो दरी देगा, दरी नहीं तो गलीचा, गलीचा नहीं कारपेट, ठीक है जी। मेरठ जो एक मंडल है चीनी उत्पादन के लिए फेमस है, किसके लिए? चीनी उत्पादन के लिए। और कैंची उद्योग के लिए फेमस है जी, खेल के सामान के लिए भी है। खुर्जा जो बुलंदशहर जिले में आता है, चीनी से बने मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है खुर्जा, इतना आपको याद रखना है। झांसी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के लिए, ट्रांसफार्मर जो होते हैं लाइट बनती है उसकी फैक्ट्री झांसी में। कानपुर कृत्रिम अंग निर्माण के लिए, किसके लिए? कृत्रिम अंग निर्माण के लिए कानपुर। फूलपुर, फूलपुर दोस्तों ये इलाहाबाद की एक तहसील है, क्या है? इलाहाबाद की तहसील। उर्वरक कारखाने के लिए फेमस है, किसके लिए? उर्वरक कारखाने के लिए फेमस है। बरेली कास्ट नक्काशी, कास्ट मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी पर नक्काशी डिजाइन करना, ठीक है जी, बरेली फेमस है, ठीक है जी। पीलीभीत, पीलीभीत जो जिला है काष्ठ पादुका जिसे खड़ाऊँ कहते हैं। और खड़ाऊँ दोस्तों क्या होता है? जो लकड़ी की चप्पल होती है भगवान राम पहनते थे, आपने देखा होगा, उसे ही खड़ाऊ कहते हैं। तो पीलीभीत किसके लिए? लकड़ी की खड़ाऊ के लिए, जिसे काष्ठ पादुका कह देते हैं, इतना आपको याद रखना है। सोनभद्र एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए, किसके लिए? एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए। आंवला ये एक बरेली में जगह है, आंवला ये फल नहीं है, इतना याद रखना, ये एक जगह स्थान का नाम है। उर्वरक संयंत्र, किसके लिए? उर्वरक संयंत्र। लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए, ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इतना आपको याद रखना। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर फेमस है? लखनऊ, इतना आपको याद रखना है। औरैया दोस्तों, औरैया देसी घी के लिए फेमस है यूपी में, इतना आपको याद रखना है। किसके लिए फेमस है? ये देसी घी के लिए फेमस है औरैया। औरैया किसके लिए फेमस है? देसी घी के लिए। अमरोहा जो एक जिला है लकड़ी के ढोलक बनाने के लिए, किसके लिए? अगर आपसे पूछ ले कि लकड़ी के ढोलक बनाने के लिए इनमें से कौन सा शहर जाना जाता है, तो अमरोहा जो एक जिला है ये लकड़ी के ढोलक बनाने के लिए जाना जाता है, इतना आपको याद रखना है। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर एक जिला है, ये सीमेंट कारखाने इसमें कौन कौन से हैं? चुर्क और डल्ला, ये दो कारखाने ये किस में? मिर्ज़ापुर शहर में स्थित हैं। और ये सीमेंट के कारखाने, किसके कारखाने हैं? ये सीमेंट के कारखाने। अगला प्रश्न, कानपुर जो एक मंडल है मॉडर्न बेकरीज, किसके लिए? मॉडर्न बेकरीज, ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। टूंडला, टूंडला जो फिरोजाबाद में आता है, ये किस में आता है? ये फिरोजाबाद में। डीप फ्रीज मीट प्लांट, डीप फ्रीज मीट प्लांट के लिए कौन सा शहर फेमस है? टूंडला। कौन सा? टूंडला। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, टूंडला में जो अभिनेता हैं कौन है? अभिनेता कौन है? राज बब्बर। इनका इनमें जन्म हुआ था। पहले ये टूंडला फिरोजाबाद आगरा में ही आते थे, मगर जब अलग हो गई, अगर आपसे टूंडला या फिरोजाबाद ना दे तो आगरा लगाना, अगर आगरा ना दे तो टूंडला लगाना। ये अभिनेता राज बब्बर बहुत ही फेमस एक्टर है, और दोस्तों ये विलेन का इन्होंने ज़्यादातर इन्होंने किरदार निभाया है, और ये राजनीति में भी है, इतना आपको याद रखना, कांग्रेस पार्टी में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जो कन्नौज शहर है, कन्नौज जो शहर है किसके लिए फेमस है? इत्र, और इसको इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। लखनऊ जो मंडल है किसके लिए फेमस है? ये टॉर्च बनाने के लिए, किसके लिए? टॉर्च बनाने के लिए, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ ये तीनों शहर किसके लिए फेमस है? नल के पाइप बनाने के लिए, किसके लिए? नल के पाइप बनाने के लिए। आपने देखा होगा वर्तमान में यूपी में जल अमृत योजना चल रही है, क्या चल रही है? जल अमृत योजना के तहत जगह जगह गड्ढे किए जा रहे हैं, और जो काले पाइप लगाए जा रहे हैं वो कानपुर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? कानपुर से, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाथरस जो एक जिला है, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ ये किस उत्पाद के लिए फेमस है दोस्तों? पीतल के ताले और सरौते उत्पादन के लिए, किसके लिए? पीतल के ताले और सरौते उत्पादन के लिए ये फेमस ज़िले हैं, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? इनमें से कौन सा जिला पीतल के ताले और सरौते उत्पादन के लिए नहीं है? तो तीन तो इनमें से होंगे, और चौथा जिला जहाँ इसकी जगह और कोई जिला आपको दे दिया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, सहारनपुर जो एक जिला है और आगरा ये किसके लिए फेमस है? लोहे के बाँट बनाने के लिए। लोहे के बाँट, जो लोहे के बाँट होते हैं, जो तराजू जो हम सामान तोलते हैं, उसके बनाने के लिए कौन सा शहर फेमस है दोस्तों? सहारनपुर और आगरा। कैसे क्वेश्चन आएगा? दो प्रश्न वो कहेगा इनमें से कौन कौन से जिले लोहे के बाँट बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो सहारनपुर और आगरा ये जिले होंगे जो जाने जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या होगा?
उपयुक्त दोनों और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप उपयुक्त दोनों लगा दोगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों ये 56-57 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपी के शहर थे उनसे संबंधित उत्पादन या उद्योग से संबंधित जो प्रश्न थे परीक्षाओं में जो आए हुए हैं, मैंने वही प्रश्न लिए हैं। भर भर के आते हैं, धुआंधार आते हैं। और आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना मत करो। ठीक है जी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो दोस्तों नए हैं, घंटी बजाने में कंजूसी न करें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। और अगर कंजूसी करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मेरे चैनल पे एकदम अलग हटके और बिल्कुल जेन्युइन वास्तविक क्वेश्चन मिलते हैं, कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।